हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसमें हम जानेंगे सबसे पहला कि आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ड्यू डेट्स क्या होंगी। दूसरा, लास्ट डेट क्या होगी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ड्यू डेट और लास्ट डेट दोनों में फ़र्क होता है। असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपने ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पांचवा है ई वेरिफिकेशन के न्यू रूल्स। लास्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 से सीबीडीटी ने ई वेरिफिकेशन के रूल्स को चेंज कर दिया था, वो जानेंगे। इसके बाद 6 नंबर पर है टाइम लिमिट टू फाइल रिवाइज्ड आईटीआर। रिवाइज्ड आईटीआर को आप कब तक फाइल कर सकते हैं और ये कितनी बार फाइल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट होगा कि बिलेटेड आईटीआर क्या होती है, इसको आप कब तक फाइल कर सकते हैं और इसे कितनी बार फाइल किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइलिंग की। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने जो भी इनकम अर्न की है उसकी आईटीआर आप फाइल करते हैं और जो उसकी आईटीआर फाइल होगी उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये ड्यू डेट्स अलग होती हैं। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, फर्म हैं जिनकी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनती हैं और उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2023 यानी कि 31 जुलाई जो अभी करेंटली आने वाली है वो आपके लिए ड्यू डेट होगी। तब तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक आपने जो भी इनकम अर्न की है उसका लेखा जोखा आप इस आईटीआर में देंगे। इसके बाद बात करते हैं उन बिजनेसेस की या कंपनीज की जिनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। उनके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2023। इसके बाद वो बिजनेसेस जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं उनके लिए ड्यू डेट होगी 30 नवंबर 2023। अगर आईटीआर फाइल करते समय कोई मिस्टेक हो गई थी और आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसे फाइल करने की लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2023। लास्ट ईयर्स तक ये डेट 31 मार्च तक हुआ करती थी, लेकिन ये 3 महीने का एक्सटेंशन अब हटा दिया गया है और 31 दिसंबर ही लास्ट डेट होती है रिटर्न को रिवाइज करने के लिए। इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2023। रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की डेट्स को अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम आईटीआर फाइलिंग मिस कर देते हैं तो हम आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सभी लोग आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई टैक्स पे करना चाहते हैं या एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं तभी आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको अपना टीडीएस रिफंड चाहिए है या आपको अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं जो कि आप नहीं कर पाए, आप आईटीआर फाइल करना भूल गए, अपने आईटीआर फाइलिंग मिस कर दी, तो फिर उस केस में आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आईटीआर टीडीएस रिफंड के लिए नहीं है, ये सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए बनाई गई है। तो रिवाइज आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर दोनों की ही लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2023। इसके बाद बात करते हैं कि आईटीआर फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो अभी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए फॉर्मेट क्या होंगे आईटीआर्स के वो रिलीज कर दिया गया है। आप इनकम टैक्स की साइट पर आईटीआर फॉर्म्स का फॉर्मेट देख सकते हैं, लेकिन अभी ना ही ऑफलाइन यूटिलिटी स्टार्ट हुई है और ना ही ऑनलाइन। जल्दी ही ऑफलाइन यूटिलिटी आ जाएगी और उसके आने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे ही ऑफलाइन यूटिलिटी आती है हम आपको उसका लाइव डेमो भी दिखाएंगे। इसके बाद जब ऑनलाइन आएगी तो ऑनलाइन का लाइव डेमो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइलिंग मिस कर दी, आपने 31 जुलाई तक आईटीआर को फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपके टैक्सेस ड्यू हैं, आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया और आपके टैक्सेस ड्यू हैं, आपने टैक्सेस फुली पे नहीं किए हुए हैं, तो टैक्सेस के ऊपर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से अंडर सेक्शन 234A इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कि टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ ही जितना टैक्स आपका अनपेड है उस अनपेड अमाउंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है लेट फीस।
सेक्शन 234A में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और सेक्शन 234F में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस कितनी होगी? अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर आती है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर है तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। 5,000 रुपए यहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस है। पिछले सालों तक यहाँ पे 10,000 का भी प्रोविजन था, लेकिन वो 10,000 अब हटा दिया गया है और ये मैक्सिमम लेट फीस है। अगर इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 5,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद है लॉसेस का एडजस्टमेंट। अगर आप ITR फाइलिंग ड्यू डेट तक नहीं करते हैं, यानी कि जो 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट है उस तक आप ITR फाइल नहीं करते, तो आप अपने लॉसेस का एडजस्टमेंट या उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लॉसेस हुए हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में या किसी भी बिजनेस के अंदर, तो आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कोई भी लॉसेस हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, बिजनेस का लॉस है या स्टॉक मार्केट का लॉस है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी ITR को बिफोर द ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई से पहले फाइल कर दें। आफ्टर ड्यू डेट फाइल करी गई ITR पर हमें कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद है बिलेटेड रिटर्न। अगर आप 31 जुलाई तक अपने ITR मिस कर देते हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर आपको क्या क्या नुकसान होते हैं कि एक तो आपको अनपेड टैक्स पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा आपको लेट फीस देनी पड़ेगी और तीसरा अगर आपके कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है 5th पॉइंट, ई वेरिफिकेशन न्यू रूल्स। अभी तक हम ई वेरीफाई कर सकते थे अपनी ITR को 120 दिनों के अंदर, यानी कि जब भी आपने अपनी ITR को अपलोड किया है उसके 120 दिनों के अंदर, यानी कि 4 महीने का आपको समय मिलता था अपनी ITR को ई वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया है और जैसे ही आप अपनी ITR को अपलोड करते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको अपनी ITR को ई वेरीफाई करना है, वरना वो इनवैलिड हो जाएगी। इसके बाद है टाइम लिमिट टू फाइल रिवाइज ITR। तो रिवाइज ITR को आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं और रिवाइज ITR फाइल करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितनी बार ये फाइल करनी है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप चाहे जितनी बार भी अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप ITR को बार बार रिवाइज ना करें, अपनी इनकम्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपनी ITR को फाइल करें। 1-2 बार मिस्टेक हो गई तो चलता है, आप अपनी ITR को रिवाइज कर दीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप ITR को रिवाइज करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस आ जाए। इसके बाद है टाइम लिमिट टू फाइल बिलेटेड ITR। अगर आप ITR फाइलिंग मिस कर देते हैं 31 जुलाई तक, जो कि हमारी ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट के बाद आप अपनी ITR को फाइल करेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, जो कि होती है बिलेटेड ITR, और ये आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड ITR के केस में रेस्ट्रिक्शन है कि ये आप सिर्फ एक बार ही फाइल कर सकते हैं। रिवाइज ITR की तरह यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता है कि आप बार बार बिलेटेड ITR फाइल कर सकें। बिलेटेड ITR फाइल कर दी तो फिर दोबारा आप ना तो रिवाइज कर सकते हैं और ना ही आप बिलेटेड ITR को फिर से फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड ITR के केस में ये भी एक नुकसान हमें होता है कि हम ITR को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ITR फाइलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कब फाइल करनी है, कब से स्टार्ट होगी, ई वेरिफिकेशन के रूल्स क्या हैं, टाइम लिमिट क्या है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।